अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल तस्नीम है और आज हम इंशाअल्लाह कंप्यूटर साइंस ओ लेवल्स का पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, चैप्टर वन है हमारा बेसिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, डेटा रिप्रेजेंटेशन है से मुराद क्या है? अब देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। हम ABCD जो भी लिखते हैं, हम जो भी अपना राइटिंग करते हैं, ठीक है, उसकी जो कंप्यूटर की अपनी डेटा रिप्रेजेंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, वो कैसे होती है? वो 1 और 0 की फॉर्म में होती है। ये जैसे हम समझते हैं, हम मैथ्स लिखते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हम हमारा एक उसका एक मेथड है, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 करते हैं, ABCD उर्दू में हम लिखते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? ये कंप्यूटर इसको नहीं समझता। कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, इसको ट्रांसलेट करता है 1 और 0 की फॉर्म के अंदर, राइट? अब सेकंड, अच्छा एक और चीज़ आपको एक और चीज़ आती है, कंप्यूटर में बेसिकली क्या जो स्मॉलेस्ट जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो एक होती है, एक बिट होती है, 1 बिट कहलाती है। मिनट रुकिएगा मैं। अच्छा जी, यहाँ हम बात, सॉरी थोड़ा उसमें चले गए थे हम ब्रेक में। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वैल्यू सेव इन दी कंप्यूटर होती है 1 बिट्स कहलाती है, 1 बिट कहलाती है, ठीक है जी। और जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज which is for बाइनरी आता है, 1 और 0 जीरोस की फॉर्म में होता है बेसिकली, ठीक है जी। और उसमें क्या होता है, 1 और 0 के फॉर्म में होता है। अच्छा, बेसिकली जो भी हम बात लिखते हैं, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ बेसिकली कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, तो कंप्यूटर इसको 1 और 0 के फॉर्म में लेता है और उसको फिर उसके साथ मेमोरी में एड्रेस में क्या कहते हैं, एड्रेस में लोकेशन स्टोर करता है, असाइन करता है। अच्छा, हमारे पास इस वक्त जो है बेसिकली क्या कहते हैं, हमारे पास इस वक्त जो सिस्टम्स होते हैं, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, वो हमारे पास 3 है। और कंप्यूटर में एक डिनरी है, एक बाइनरी है और एक है हेक्सा हेक्सा डेसिमल है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिनरी नंबर। डिनरी नंबर सिंपल हमने पढ़ा हुआ है अपने 6 7 8 की क्लास के अंदर कि डिनरी नंबर होता क्या है हमारे पास। तो डिनरी नंबर के लिए बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ डिनरी नंबर क्या होता है। आप सिंपल से लिखते हैं, फॉर आपने लिखा हुआ ये 25,000 लिखा हुआ आपने, ये 25,000 1 6 4, ये आपने 25,164, ये बेसिकली डिनरी नंबर है, डेसिमल में नंबर, ये नॉर्मल नंबर रहेगा। तो इसको बेसिकली असाइनमेंट करता हूँ एक टेबल के अंदर, क्या हम बताते हैं यूनिट क्या है, 10 क्या है, 1000 क्या है, 100 क्या है, 1000 क्या है, 10,000 क्या है। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से चलते हैं। यहाँ पे इसको चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे दूसरी वैल्यू को लिखते हैं हम, यहाँ पे तीसरी वैल्यू को लिखते हैं, यहाँ पे चौथी वैल्यू को लिखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 4। यहाँ पे बेसिकली कहते हैं 2 की, यहाँ की 10 की पावर चलती, सॉरी 10 की पावर 0, ठीक है, डिनाइन 10 की पावर बेस से चलता है, 10 की पावर 1, और ये तो 10 की पावर 2 होता है, ये होता है 10 की पावर 3 होता है, और ये होता है 10 की पावर 4 होता है, ठीक है। अब 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, यूनिट होता है बेसिकली। 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 होता है। 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है हमारे पास। 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है हमारे पास। और 10 की पावर 4 क्या था, 10,000 होता है हमारे पास।
अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दें आप बेसिकली बैठ के। टेन की पावर 1 में आप क्या कहें, यूनिट के आगे पास 4 है तो आप 4 असाइन कर देंगे यहाँ पे 6 असाइन कर देंगे आप यहाँ पे 1 असाइन कर देंगे, यहाँ पे 5 असाइन कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे। ये डिनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। डिनरी नंबर 10 की पावर बेस 10 बेस पावर होता है हमारे पास, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट, बाइनरी नंबर हमेशा होता है 2 की पावर क्या होता है, हमेशा 1 होता है हमारे पास। भाई ये जरा दरवाजा बंद कर दो, शोर हो रहा है। आयशा, अच्छा जी, ये बेसिकली बाइनरी नंबर की कन्वर्जन थी, ठीक है। हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, तो ये 8 बिट्स है तो ये 8 बिट्स चाहिए बेसिकली, ठीक है। ये 1 बिट का आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिट्स आता है और ये 1 बाइट के बराबर होता है। और जब भी इसको हमने कन्वर्ट किया यहाँ से बेसिकली नंबर से मैच का कन्वर्ट किया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये हमने इसकी कन्वर्जन किया यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ये बाइनरी नंबर दिया हुआ था, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इन प्लेस कर दिया बेसिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, ठीक है जी। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें किस तरीके से हमने किया है। ये हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डिनरी नंबर। अच्छा, अब हमने क्या ना वही यहाँ पर ये बेसिक सबसे पहले हमें देखना है ये कितने बिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कितने बिट्स आप देखें तो ये यहाँ से 8 बिट स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिट्स देखें यहाँ से 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 बिट्स रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कन्वर्जन कर ली बेसिकली यहाँ तक। अब इसको राइट साइड से अलाइन करने के लिए 0 डाला, फिर 1 डाला, फिर 1 डाला, फिर 1 डाला, फिर हमने 0 डाला, फिर 1 डाला, फिर 1 डाला, फिर हमने 1 डाल दिया। अच्छा ठीक है, ये असाइनमेंट हो गई यहाँ पे बेसिकली, ठीक है जी। अब करते हैं क्या है कि हमें डिनरी नंबर मालूम, हमें मालूम करने इस बाइनरी की अगेंस्ट में डिनरी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम क्या था, जो 0 है वहाँ हम 0 को प्लेस कर देंगे, ठीक है। जहाँ 1 है उसको इस वाली वैल्यू को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दिस वन इनटू दिस वन, बिकम 2, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया हमने, दिस इनटू दिस 4 आ गया, फिर दिस इनटू दिस, फिर हमारे पास 16 है, हमारे पास 16 इनटू 0, तो हमारे पास 0 आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास जो है 32 इंटू 1, 32 आ गया। फिर 64 इंटू 1 आ गया, 64 आ गया। 128 इंटू 1 आ गया, 128 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 0 है तो उसका अंदर वहाँ पर वैल्यू ऑफ है तो वो हमेशा 0 ही आएगा, और जो 1 है उसकी जगह में जो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जो येलो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू जाएगी। अब क्या करते हैं, सिंपल सी चीज है, इन सम वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती है, 230। इस बाइनरी वैल्यू के अगेंस्ट में सवाल देखते हैं हम, मतलब फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू डिनारी नंबर्स। अच्छा, अब ये नंबर हमारे पास सवाल रहेगा,
है जी। अब देखें पहले सबसे पहले इसके नंबर को गिनते कितने हमारे पास ये बिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये तो 8 आएंगे यहाँ तक, ठीक है, ये 8 आ गए और यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, ये 8 तो हो गए हमारे पास। अब इसको कॉपी करें, 9 10 11 12, यहाँ पे इसकी क्या 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 की पावर 8 आ जाएगी। टू की पावर 9 आ जाएगी। पावर 9 आ जाएगी। 2 की पावर 10 आ जाएगी और 2 की पावर सॉरी की पावर 11 आ जाएगी, ठीक है जी। और 0 से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली हमेशा n-1 चलेगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब इसको यहाँ तो 128 तो हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, 128 तो वैल्यू हमारे पास सेम ही है ना, 120 256 512 मतलब 2 से हम करेंगे 1024 2048, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपको याद हो ही जाएंगे आराम से, नो वरी, ठीक है जी। अब आप ये देखें वैल्यू है तो यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 लिखा 1 लिखा 0 लिखा 1 लिखा 0 लिखा 0 लिखा 0 लिखा 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया, जीरो लिखा 8 लिखा 0 लिखा, सिंपल मैथ्स है, 0 लिखा 0 लिखा 128 256 512 1024, that's all 0। ओके, तो आप सब सिंपल है, तीनों सबका सम उठा लें, आप सबको सम अप कर लें, तो सम अप करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सबको सम कर लें, वैल्यू आपके पास आएगी 1931। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम और मज़ीद सवाल को सॉल्व करते हैं। ये आप होमवर्क में करेंगे वाला सवाल, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसका देखें कितने बिट्स हैं आपके पास, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है जी।
एक्सरसाइजेज भी है, इन एक्सरसाइज को सॉल्व करें और अपना सोल्यूशन मुझे सबमिट करें। अब हम डिनारी वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। मेथड 1 हमारे पास क्या हैगा, हमारे पास 142 दी हुई वैल्यू, ठीक है जी। द डिनारी 142 इज मेड अप ऑफ अब इस 142 को वैसे हमें पता है यार, ये जो 142 है इसमें 128 बिट्स, इसमें कितने बिट्स होंगे, 8 बिट्स होंगे, बेसिकली 8 बिट्स का अंदर होगा ये। और ये किस तरह मेड अप होगा, अगर मैं इसको इस ये नंबर्स दिए हुए इनको इसके अंदर इसका किस कॉम्बिनेशन से 142 बन रहा होगा। वैसे 142 का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है, 128 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। 128 में 8 ऐड करें तो 136, 136 2 into 4 प्लस 140, 140 प्लस 2 142। ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, इसका एक ब्रेकअप दिया हुआ है। अच्छा ये बेसिकली आप बोलते हैं सर ये इस तरीके से हो रहा है, तो सिंपल सी चीज देखें, अगर मुझे 142 चाहिए, ठीक है, तो 1 से लेके 28 तक मैं कौन कौन से नंबर में यूज करूंगा जिससे क्या होगा मेरे पास 142 आएगा। और मुझे कौन से नंबर यूज करने, ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए, ये जो नंबर डिफाइन किए इनको यूज करते हुए, ठीक है जी। तो सिंपल सी चीज, अगर मैं 64 नंबर बात करें तो 64 प्लस 64, 64 एक ही दफा आएगा, 64 प्लस 32 करता हूँ तो 6 और 96 बनता है। 96 प्लस 16 करता हूँ मैं अपने पास, तो ये मेरे पास जो है 4 इधर ले आता हूँ तो 1012 बनता है। फिर 18 करता हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास 142 नहीं बनेगा। 142 कैसे बनेगा, 128 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन बन गया 142 बनता है। अब इसका तरीका क्या किया, फर्स्ट मेथड क्या किया हुआ है, 142 को मल्टीप्लाई किया, इससे माइनस किया 128 से, मेरे पास 14 आया। फिर इस 14 को मैंने माइनस किया, इस 14 को मैंने माइनस किया 8 से, जो मेरे पास रिमाइंडर बचा। फिर मेरे पास क्या बचा, 6 बचा। फिर इस 6 को मैंने माइनस किया 4 से, तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 2। फिर मैंने इस 2 को इस -2 से किया मैंने, तो मेरे रिमाइंडर बचा 0। अभी जहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं 40, जहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं आपके पास 128, 8, 4 और 2, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं, 1 इन प्लेस कर देंगे, ठीक है जी। ये मेथड 1 है हमारे पास का, इसको मैं करके दिखा भी देता हूँ आपको। सिंपल सी चीज ये है, देखिए 142 है मेरे पास और 142 मैंने यहाँ पे, अब 142 को बेसिकली मैंने क्या करना है, 0, मैं एक्सेल शीट में आ जाता हूँ, मेरे पास ये 142 डिनारी नंबर है। अब मुझे पता 142 जो है मुझे ये इसके अंदर लाई कर रहा होगा, बेसिकली 42 क्या होगा, इसकी रेंज में होगा, ठीक है जी। अब मुझे 142 को बेसिकली क्या करना है, ये इसका फैक्टराइजेशन करनी है, कहाँ से, कि ये किस किस फैक्टर्स पे बन सकता है, बेसिकली इसके क्या क्या फैक्टर्स है, 128 होगा, ठीक है। अब एक आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 16 भी नहीं हो सकता, 8 होगा, 8 होगा और 4 होगा, 4 होगा और 2 होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, ठीक है जी। ऐसा चेक कर लिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू 142 माइनस 128, आपने किया, आपका 14 बचा, ठीक है। फिर आपने क्या, इस 14 को माइनस किया आपने किससे, 8 से माइनस किया, इस वाले 8 से, ठीक है। आपके पास बचा 6 बचा। अब आपने इस 6 जो बचा इसको से माइनस करेंगे, 4 से माइनस करेंगे। अच्छा मैं इसको इस तरीके से शो कर रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को। इक्वल्स टू 142 माइनस दिस 14 बचा, दिस 14 माइनस दिस 8 6 बचा आपके पास, दिस 6 माइनस 4, दिस 6 माइनस 4 बचा, दिस 2 माइनस 2 किया मैंने तो 0 बचा है। तो अब क्या करें, इन सिंपली इन सबको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे,
ठीक है। अब क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा आपका बाइनरी नंबर आने में। अब यहाँ पे तो नंबर यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ से हटा दें, इसे समझाने के लिए मैंने बताया था कि किस तरीके से। ठीक है, हमारे पास जो है 142 का एक बाइनरी नंबर। ठीक है, ये मेथड 1 है। अच्छा, मेथड 2 क्या है हमारे पास। मैं 142 को इस तरीके से रखता हूँ, और मैं जाता हूँ इस तरीके। ठीक है जी, और मैंने लिखा 2 लिखा यहाँ पे। 2 में बाइनरी से चल रहा है, 2 की 2 बाइनरी बेस होती है। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 0। सॉरी, थोड़ा 0 जो है अजीब सा हो गया है। ठीक है जी, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा, फिर 2 लिखता हूँ मैं। 2 35 जा 70 होता है मेरे पास। ठीक है, 35 जा 70 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 1 बचा। फिर 2 17 जा 34 होता है। रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 1 बचा। फिर हम जाते हैं टू 8 जा 16। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। फिर 2 4 जा 8। रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 2 जा 4 बचा। 2 1 जा बचा। सॉरी, थोड़ा सवाल को पढ़ते हैं यहाँ पे। सेकंड मेथड आप देखेंगे यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम रिमाइंडर एक और डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं। और यहाँ
और इसके प्रेजेंटेशन हमें काम करनी है, वो करनी है यहाँ से जो है बेसिकली जो इसकी चलेगी यहाँ से चलेगी, हो जाएगा इस तरीके से। और ये देखा, ये इस तरीके से जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, देखा जाएगा 1 0 0 0 1 1 1 और ठीक है जी। आपको देखना 128 प्लस 2 30 30 प्लस 2 30 प्लस 4 34 34 प्लस 8 142। ये इसका दूसरा मेथड है। ठीक है, हमें दोनों मेथड की प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे पास कोई सवाल कोई एग्जाम में आए तो हम उसको इजीली क्या कर सकें। अब ये कन्वर्ट द फॉलोइंग डिराइव नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है जी। अब देखें 59 है तो 59 यही चीज उठा दें दोबारा। ठीक है जी। अब देखें 59 कहाँ पे लाई कर रहा होगा। 59 जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा होगा। और 59 कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिर 59 जो है इससे लेस देन होगा तो इन सब के कॉम्बिनेशन से बन रहा होगा बेसिकली कहीं ना कहीं। 32 उठा लेंगे, 32 को 1 कर देंगे, 32 डी देंगे। ठीक है, फिर 16 उठा लेंगे, 32 प्लस 16 कितना होता है 48 हो जाता है। 48 प्लस 8 56 हो जाता है। ठीक है जी, 56 और 2 58 और 1 59 हो गया। ठीक है जी, ये बेसिकली इन सब का कॉम्बिनेशन बन के क्या बनेगा 59 बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करना है, हमने क्या करना है 59 माइनस दिस 27, 27 माइनस दिस 11, 11 minus this 3, 3 minus this 1, 1 minus this। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल से चीज दिखाने के लिए इस तरह का बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे ठीक है जी, बन गया आपके पास 59। 32 प्लस 16 कितना होता है 48 हो जाता है। ठीक है, 48 प्लस 8 56, 56 ये और माइनस। अब इसको कन्वर्जन कर लेते हैं, सी कन्वर्जन कर लेते हैं। सी कन्वर्जन आप एक्स शीट में देख लें किस तरीके से हो सकती है। यहाँ पे लिखते हैं 59 और यहाँ लिखते हैं 2। अब 2 30 60 2 29 से कितना होता है 58 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 2 14 28, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। 2 7 14, 14, रिमाइंडर 1 बचा हमारे पास। सॉरी, रिमाइंडर यहाँ पे 0, 2 7 14, रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचे। 2 3 6, यहाँ पे 1 बचेगा। 2 1 2, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, आ जाएगा।
आप इसको लिखना शुरू करेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 1 0 1 1 1 1 0। ठीक है, जब बड़े सवाल है तो इनको जरा करके देखें खुद भी, और फिर मुझे बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। सही है जी। अब आ जाता हूँ हेक्साडेसिमल से। हेक्साडेसिमल से मतलब कि पावर 16 होगी, 16 बेस पावर समथिंग। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 1 से लेके 0 से लेके 9, 0 से लेके 8 तक हमारे पास जो होते हैं नंबर्स होते हैं। 0 से लेके 10 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं, और फिर उसके बाद जो है 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद 10 से 10 11 12 13 14 15 तक अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है जी। और इसका तरीका ज़्यादा डिफरेंट होगा। ठीक है, उसको हम ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हेक्साडेसिमल इज वेरी क्लोज टू द बाइनरी सिस्टम। हेक्साडेसिमल sometimes requires simple hex is base 16 system and therefore needs to use 16 different digits to represent each value. Because it is based on 16 different digits, the numbers 0 to 9 and the letters A to F are used to represent each hexadecimal digit. A in hex is 10 in denary, ठीक है। B is equals to 11, C is equals to 10, D is equals to 13, E is equals to 14, and F is equals to 15. Using same method as the denary and binary, these are the headings 16 की power 0, 16 की power 1, 16 की power 2, 16 power so on. The typical headings for a hexadecimal number with 5 digits will be this. ठीक है जी, ये इन्होंने बताया हुआ सिंपल से एक नंबर दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है। अभी हम देखते हैं इसको मज़े एग्जांपल। ये टेबल है, टेबल याद करने प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। 0 0 होगा तो हेक्साडेसिमल का 0 होगी, बाइनरी वैल्यू 0 होगी। फिर बाइनरी वैल्यू का 1 है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू 1 है। अच्छा, यहाँ तक चलते हैं 9 बेसिकली चलेगा। यहाँ पे डिनारी वैल्यू देखिए यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 तो 0 है, और बाइनरी डिनारी वैल्यू क्या है, 0 है। अभी हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें। फिर 2 की पावर 0 है, ठीक है, तो 0 है तो 1 आ जाएगा आपके पास। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू 1 होगी, बाइनरी की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। फिर 2 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डिनारी हेक्साडेसिमल वाली की भी 2 होगी, और डिनारी वैल्यू की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल की जो बाइनरी वैल्यू है वो है यहाँ पे 3, 2 की पावर 0 1, और 2 की पावर 1 2, तो 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है, तो 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, तो 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया। फिर यहाँ पे 2 की पावर 5 लिखा तो 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 की पावर 0 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा, आप समझ, आपको समझा देता हूँ ये किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे एक्सेल में, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ तक है बेसिकली। अच्छा, जब ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे 1 लिखता हूँ। मुझे 1 चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आएगा। 2 की पावर 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब जगह आ जाएगा। 2 की पावर 1 होगा, 0 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, मुझे 2 चाहिए तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं 1 कर दूंगा। यहाँ 0 कर दूंगा, यहाँ 0 कर दूंगा। फिर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है जी।
फिर हमारे पास आ जाता है 2 की यहाँ पे 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारे पास है और यहाँ पे भी जाते हैं तो हेक्सा में भी इसी तरीके से चलेगा। ठीक है जी, हेक्सा में भी क्या चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, अब मुझे 4 चाहिए तो 4 के 2 या 4 1 है, यहाँ पे 1 डाल दूंगा, बाकी सब जगह क्या डाल दूंगा 0। फिर 5 डाला मैंने तो यहाँ पे 1 डाल दूंगा और यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो 5 हो जाएगा मेरे पास, बाकी सब 0। टू पावर 6 है तो 2 पावर 4 1 1। 2 की पावर 7 है, ये 1 1 1। 2 की पावर 8 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0, 2 की पावर 9 है, यहाँ पे a आ जाएगा। 2 की पावर 9 कैसे आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो b आ जाएगा 10 11 12 13 14 अच्छा 9 तक चलेगा, सॉरी माय मिस्टेक। जब 10 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 11 है, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 0 आ जाएगा। ये याद क्या, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा कि यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 13 है, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 14 है, सब जगह क्या आ जाएगा, क्या हुआ हुआ इसकी कम्बिनेशन बनी है यहाँ। ठीक है जी,